23 जून 2020 को पतंजलि ने लॉन्च कर दी कोरोनिल किट। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को खुद पेश होकर माफी मांगनी पड़ी। देखो, गलत हो तुम। अगर तुमने बाबा रामदेव को अडानी अंबानी से कम समझा है तो तुम उन्हें बुरी तरह अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इनका बिजनेस एक्यूमेंट ऐसा है कि इलॉन मस्क का IQ और दिल्ली का AQI दोनों एक साथ फेल हो जाए। बाबा जी बहुत पहले समझ चुके थे कि इंडियंस को माल कैसे बेचा जाता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी डर के नाम पर, कभी देशभक्ति और कभी सीधे सीधे झूठ के नाम पर। और यही समझ आज मैं इस वीडियो में तुम्हें देने वाला हूं, ताकि अगली बार जब कोई तुम्हें देसी, नेचुरल या राष्ट्रहित के नाम पर कुछ बेचे तो तुम पहचान सको कि खेल कहाँ चल रहा है। इस वीडियो में होगी थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ी साइकोलॉजी, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा मीडिया और बहुत सारी कंट्रोवर्सी। आज जो आदमी पतंजलि का चेयरमैन है, ब्रांड एम्बेसडर है, योग गुरु है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर भी बन जाता है, उसका असली नाम था रामकिशन यादव। पढ़ाई सिर्फ 8वीं तक, लेकिन इंटरेस्ट स्कूल से ज्यादा गुरुकुल, योग और संस्कृत में रहा। हरियाणा के अलग अलग गुरुकुलों में योग, वेद और संस्कृत पढ़ी। यही उनकी मुलाकात हुई आचार्य बालकृष्ण से, जिनके साथ आगे चलकर पतंजलि की नींव पड़ी। 90 के दशक की शुरुआत में रामकिशन हरिद्वार शिफ्ट हुए, संन्यास लिया और बन गए स्वामी रामदेव। 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बना और पूरे देश में योग कैंप्स शुरू हुए। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2002 में, जब सुबह 5 बजे टीवी पर प्राणायाम सिखाने वाला बाबा धीरे धीरे पूरे इंडिया का योग सुपरस्टार बन गया। गांव-गांव, शहर-शहर, हर घर में बाबा रामदेव। यहाँ तक कहानी इंस्पायरिंग लगती है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जहाँ इस फेम और भरोसे को एक आक्रामक बिजनेस मॉडल में बदल दिया जाता है, जहाँ गुरु की बात सवाल नहीं, आदेश बन जाती है। साल 2020, पूरा देश कोरोना के डर में जी रहा था। हॉस्पिटल फुल, ऑक्सीजन की किल्लत, हर घर में मौत का खौफ। और इसी डर में 23/2020 को पतंजलि ने लॉन्च कर दी कोरोनिल किट। Notices have been issued on a PIL that accuses Yoga Guru Ramdev of misleading people by launching Coronil as a cure for COVID-19. क्लेम: पहली एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक दवा 7 दिन में 100% कोविड क्योर। ध्यान दो, ये वो वक्त था जब अमेरिका, जर्मनी और UK जैसे देशों के टॉप साइंटिस्ट वैक्सीन ढूंढ रहे थे, लेकिन इंडिया में 7 दिन में कोरोना गायब किया जा रहा था। लोग लाइन में लग गए, डर बिक रहा था, भरोसा बिक रहा था और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बिना सवाल पूछे माइक आगे बढ़ाए खड़ा था, क्योंकि TRP भी इसी डर से चलती है। लेकिन कुछ ही घंटों में सरकार ने रोक लगा दी। ना प्रॉपर डेटा, ना क्लिनिकल ट्रायल, ना अप्रूवल। उत्तराखंड का लाइसेंस सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के लिए था, कोविड क्योर के लिए नहीं। फिर भी कुछ ही दिनों में 25 लाख किट बिक गई और करीब 250 करोड़ की सेल हो गई। फॉर्मूला सिंपल था, पहले डर पैदा करो, फिर इलाज बेचो और पकड़े जाओ तो सॉरी बोल दो। पीक पैंडेमिक में जब डॉक्टर PPE पहनकर 24 घंटे ICU में लोगों की जान बचा रहे थे, तब बाबा जी ने एलोपैथी को स्टूपिड और करप्ट साइंस कहा। क्लेम किया कि लाखों लोग एलोपैथी की वजह से मर रहे हैं। सोचो, जिस वक्त देश डॉक्टरों को फ्रंटलाइन वॉरियर कह रहा था, उसी वक्त उन्हें नेशनल टीवी पर विलन बनाया जा रहा था, ताकि जनता का भरोसा साइंस से हटकर बाबा पर टिक जाए। IMA भड़क गई, देश भर में FIRs हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहीं से शुरू हुआ असली पतन। पतंजलि के एड्स में BP, डायबिटीज, अस्थमा, थायराइड, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों के परमानेंट क्योर के दावे किए गए, जबकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 साफ मना करता है ऐसे झूठे मेडिकल क्लेम्स से। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी। कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन एड्स फिर भी चलते रहे। फरवरी 2024 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आ गया। ओपन कोर्ट में फटकार पड़ी। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को खुद पेश होकर माफी मांगनी पड़ी। देश भर के अखबारों में फुल पेज माफीनामे छपवाने पड़े। Ramdev and Balakrishna issued unconditional apology once again and assured the court of taking corrective measures, including a public apology. In fact, both of them were present in the court today again. They also promised to not make any such mistakes again. इसके बाद एक्शन शुरू हुआ। अप्रैल 2024 में उत्तराखंड ने पतंजलि की 14 दवाइयों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। जुलाई 2024 में नोएडा में उनकी सेल पर बैन लगा। इतना ही नहीं, डेंटल प्रोडक्ट में नॉन वेज इंग्रेडिएंट, शहद में मिलावट, घी क्वालिटी टेस्ट में फेल।
2025 में कोर्ट ने साफ कहा, ये कंज्यूमर की हेल्थ के लिए सीधा रिस्क है। अब सवाल ये है कि फिर भी लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, यहाँ भरोसा, डर और पहचान बेची जाती है। हम बनाम वो, यही नैरेटिव बार बार खेला जाता है और रेगुलेटरी ढील इस खेल को आसान बना देती है। फिर भी ऐड चलता है, हम सच्चे बाकी सब झूठे। अगर इन सारे इवेंट्स को जोड़ो तो एक क्लियर बिजनेस पैटर्न दिखता है, जिसे मैं कहूँगा 3D फॉर्मूला। डर दिखाओ, देशभक्ति बेचो और बिना साइंटिफिक प्रूफ माल बेच दो। ये लड़ाई आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की नहीं है, ये लड़ाई है साइंस बनाम झूठ की। आयुर्वेद भारत की शान है, लेकिन उसके नाम पर झूठ बेचना, लोगों के डर, आस्था और भरोसे से खेलना, ये आयुर्वेद नहीं, ये सिर्फ मुनाफे का खेल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।